राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये व्लॉग है 21 मार्च शुक्रवार का। तो शाम का टाइम है। आज ना कुछ अलग सा खाने का मन कर रहा था, लगभग मतलब बाहर का। तो इसके पापा भी कुछ इनका ऑफिस का पार्टी है तो उधर गए हैं, तो इन्होंने हमारे लिए खाना ऑर्डर कर दिया था। तो बाहर का खाया हुआ ना बहुत लंबा टाइम हो गया नहीं खाया हुआ था, क्योंकि हम लोग बहुत कम खाते हैं। तो ये कुछ नान और शाही पनीर मंगवाया पास के ही रेस्टोरेंट से। वैसे तो मुझे उतना पसंद नहीं आता है, लेकिन मन कर रहा था चलो खा ही लेते हैं। वैष्णवी सोच रही थी कि खाते करके, तो उसको अच्छा लगता है ये सब चीज़ें, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आता है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मुंह का टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि इतने दिनों से ना थोड़ा सा सिंपल सा ही खाना ही खा रहे थे, और थोड़ा सा वायरल फीवर ज़्यादा चल रहा था ना, इसी वजह से। अभी तो अब सब ठीक है, तो हमने सोचा चलो मंगा ही लेते हैं। मेरा भी थोड़ा सा आराम हो जाएगा एक दिन का। डेली खाना बनाना ही होता नहीं तो 2-3 टाइम, तो मैंने सोचा चलो आज रेस्ट ही कर लूँगी। तो फिर यहाँ पर नान निकाल दिया है मैंने, शाही पनीर भी खोल दिया है, और यहाँ पर कुछ ऑनियंस दिए हुए हैं, और थोड़ी सी ग्रीन वाली चटनी है ना वो दी है। ग्रीन वाली चटनी काफ़ी अच्छी लगती है मुझे ये वाली। और बस लेकिन खाना था जो ज़्यादा चटपटा नहीं था। मुझे मन कर रहा था खूब तीखा हो, चटपटा टाइप हो, लेकिन थोड़ा सा फीका था। कभी कभी पता नहीं क्यों उतना खास नहीं आता, कभी अच्छा भी दे देते हैं तो उतना अच्छा नहीं लगा। वैष्णवी को तो ठीक लगा, उसको अच्छा लगता है नान वगैरह। तो फिर यहाँ पर अब मैं ले जा रही हूँ। तो हम दोनों ही हैं, इसके पापा पार्टी पर गए हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो वहीं खा लेंगे। तो इसलिए उन्होंने भी बोल दिया था चलो ऑर्डर कर लेता हूँ, आराम से खा लेना तुम लोग भी, और मेरा भी रेस्ट हो जाएगा थोड़ा, इसीलिए। तो यहाँ पर टीवी भी ऑन कर रखा है वैष्णवी ने, और टीवी भी देख रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। बस आजकल इसकी छुट्टियाँ हैं तो मज़े ले रही है ये भी आराम से। और फ़ैन ऑन किया हुआ है क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो ही गई है यहाँ अब। हम दोनों यहाँ पर खाने का ही डिस्कशन कर रहे थे। मैं कह रही थी कि मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे थोड़ा सा चटपटा चाहिए था, बोल रही थी। वैष्णवी बोल रही थी नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि घर का खाने का टेस्ट अलग होता है और बाहर का खाने का टेस्ट अलग होता है ना, तभी। ये भी घर का खा खा के थोड़ा सा बोर हो चुकी थी, क्योंकि हम लोग बाहर बहुत कम जाते हैं, और पार्टीज़ वगैरह भी कभी कभी ही होती हैं। तो एक कभी कभी मतलब महीने में एक बार जैसा मुश्किल से, इसलिए हम बाहर का खाना बहुत कम खाते हैं। तो कभी मंगा लिया तो ठीक लगता है, इसलिए इसको पसंद था खाना। तो इस बार इसके बर्थडे पर भी नहीं मंगाया हुआ था ना, इसलिए मैंने सोचा चलो इस बार मंगा ही लेते हैं। इसके बाद खाना खा के जो भी डस्ट वगैरह था मैंने सारा उठा के कूड़ा डस्टबिन में डाल दिया है, जो भी कूड़ा करकट हो गया था। तो यहाँ पर किचन क्लीन कर लूँगी। वैसे तो किचन साफ़ करने की उतनी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि खाना वगैरह तो नहीं बनाया है, लेकिन ना हमारी आदत सी हो जाती है ना सोने से पहले किचन को एकदम क्लीन करके सोना, ताकि मॉर्निंग पर एकदम साफ़, एकदम फ्रेश सा जैसे किचन में आए हम अच्छा लगे। मन को ना एकदम पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं जैसे किचन में आते हैं हम मॉर्निंग पर, इसलिए आदत हो जाती है। कभी भी किचन को ऐसे ही छोड़ कर नहीं जाती हूँ मैं। तो ये दिन के कुछ बर्तन थे, इनको सेट नहीं किया हुआ था, इनको सेट कर रही हूँ। और आजकल ना थोड़ी सी हेडेक की प्रॉब्लम हो रही है, तो ना इसलिए मैं चश्मा कंटिन्यूस लगा रही हूँ। कभी कभी भूल जाती हूँ, वैसे डॉक्टर ने तो बोला है कि लगाए रखना करके, लेकिन जो घर के काम होता है ना इसमें कभी कभी अनकंफर्टेबल लगता है ना, इसलिए खोल देती हूँ मैं। बाकी जो भी वीडियो एडिटिंग करनी होती हैं या कभी टीवी वगैरह देखते हैं, स्क्रीन वाली जो भी चीज़ें होती हैं उसमें मैं लगा लेती हूँ, लेकिन हमेशा ही लगाए रखना बोला है। बस वही होता है कि भूल जाते हैं हम, या फिर काम करते होते कभी अच्छा भी नहीं लगता है ना, कभी गिर जाता है कभी कुछ, तो फिर भूल ही जाते हैं। इसलिए हेडेक प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने अब आजकल कंटिन्यूस चश्मा लगा ही रही हूँ मैं। तो किचन का इस वाले कॉर्नर को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी मैं, आगे पीछे कोने कोने में। और क्या है कि गर्मियाँ हैं ना, कोने कोने में अच्छे से ध्यान देना पड़ता है ना, नहीं तो कॉकरोच आ जाते हैं ना, इसका ही बड़ा टेंशन रहता है गर्मी का।
तो बर्तन काफ़ी हो गए थे, प्लेट्स वगैरह काफ़ी फैला दिए थे ना मैंने जहाँ पर खाना खा रहे थे ना, इसलिए तो इनको तुरंत साफ़ कर लूँगी मैं। चिकनाई वगैरह ज़्यादा हो जाती है ना, क्योंकि जो भी हम रेस्टोरेंट का खाना लाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा चिकनाई होती है, ऑयल वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं ना वो लोग, तो बर्तनों में बहुत ज़्यादा ऑयली सा हो जाता है। इसलिए तो अब सारे बर्तन साफ़ करके, किचन साफ़ करके मैं फिर बेडरूम में जाऊंगी। वहाँ भी थोड़ा सा बिस्तर वगैरह थोड़ा सा झाड़ने पड़ेंगे सोने से पहले, तो मैं सोच रही थी पहले किचन के सारे काम निपटा लेती हूँ। तो जी किचन का काम तो मैंने निपटा लिया है, साफ़ सुथरा कर दिया है किचन, मॉर्निंग के लिए फ्रेश मिलेगा सुबह। इसके बाद आई सीधे बेडरूम में। यहाँ पर वैष्णवी फैलाई रहती है पूरा रायता जैसा क्योंकि आजकल छुट्टियाँ हैं ना, क्राफ्ट वगैरह बनाती है, सब जगह फैला देती है, पेपर वगैरह बहुत सारे क्राफ्ट बना दिए हैं इसने। और क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो उनको बनाने भी देना चाहिए ना, क्रिएटिविटी वाले वर्क जो है बहुत अच्छा रहता है। तो कोई नहीं, फैला देती है तो मैं फिर उठा लेती हूँ, अपना भी टाइम पास हो जाता है। कभी कभी इसी से ही उठवा लेती हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों से भी काम करवाना चाहिए छुट्टियों में, थोड़ा सीखते हैं वो साफ़ सफाई वगैरह, छोटी मोटी चीज़ें करवा लेती हूँ मैं इससे। तो यहाँ पर अब मैं बेड अच्छे से झाड़ लूँगी। इरेज़र के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो गिर जाते हैं ना बेड में, कभी तो स्टडी टेबल में करती है काम, कभी बेड पर ही करती है ना, इसकी जो चॉइस हो वैसा ही। तो पिलो वगैरह अच्छे से लगा लूँगी मैं, और सोने के लिए अब अच्छे से बेड अच्छे से बना लूँगी। तो जी रात का बस यही काम रहता है, साफ़ सफाई भी, मतलब जो काम दिन भर होता है वही रात का भी हो जाता है। और ब्लैंकेट है पतले वाले, इनको अच्छे से मैंने झाड़ लिया है और इनको फैला दूंगी मैं बेड में। अगर ओढ़ना होगा तो ओढ़ लेंगे, नहीं ओढ़ना होगा तो बस ये नीचे ही गिरा रहता है फिर ऐसे ही, क्योंकि गर्मी में यही होता है ना, क्योंकि फ़ैन ऑन है। आधी रात में कभी ठंडी लगती है कभी गर्म लगती है, तो समझ में नहीं आता इस टाइम पर ब्लैंकेट ओढ़े कि नहीं। सभी के साथ मैक्सिमम यही प्रॉब्लम चल रहा होगा इस टाइम पर। और फ़ैन तो ओपन ही रहता है, बस 1 नंबर में ही ओपन करते हैं। और डोर में नेट वाला ही लगाती हूँ, बस अंदर वाला ओपन रखती हूँ, क्योंकि उससे ठंडी ठंडी हवा आती है ना, सही रहता है। इसके बाद आई लिविंग रूम पर। यहाँ पर वैष्णवी आराम से लेटकर देख रही है टीवी, और यहाँ पर मैं जो इसने कुछ सामान फैला रखे थे, कलर पेंसिल वगैरह सब उठा रही हूँ। और स्टडी टेबल बहुत गंदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा मैसी कर दिया है इसने, तो इसको मैं थोड़ा सा, ये वाला काम मैंने इसको दे दिया है। आराम से लेट रखी थी, मैंने सोचा चलो खाना खाया है इतना हैवी, थोड़ा सा स्टडी टेबल ठीक कर लो तो खाना पच भी जाएगा। तो ये वही ठीक कर रही है, मैं भी कर रही हूँ, दोनों मिलकर कर रहे हैं। ये थोड़ा थोड़ा करेंगे अभी, बाकी मैं मॉर्निंग पर कर लूँगी। इसके बाद 1 बॉटल पानी ले आई मैं, गर्मी लग रही थी। आजकल इस टाइम पर बस यही है, बॉटल पकड़ो पानी पियो, बस दिन भर यही काम रहता है, क्योंकि प्यास बहुत लग जाती है ना, थोड़ा सा भी काम करो पसीना ज़्यादा निकलता है तो गर्मी लग जाती है। और बाहर हवा भी चल रही थी, बाहर वाली हवा भी आ रही है अंदर, और फ़ैन भी चला रखा है, तो ठीक लग रहा था। बस थकान बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे, क्योंकि थोड़ी सी हेडेक हो रही ना मुझे आजकल इसी वजह से। इसके बाद अंदर से फ़ोन लाई, थोड़ी देर में कुछ वीडियोस वगैरह देख लेती हूँ, कुछ भी चीज़ें देख लेती हूँ फ़ोन में, या कुछ एडिटिंग का काम कर लेती हूँ, जो भी पेंडिंग वर्क्स रहते हैं मेरे एडिटिंग के, थंबनेल बनाना वगैरह, जितना भी टाइम मिलता है ना कर लेती हूँ। इसके बाद मॉर्निंग पर बाल धोए थे, तो आज मैंने कंघी ही नहीं की, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। तो बाल अजीब से हो जाते हैं ना, अगर एक दिन भी कंघा ना करो तो ना बाल अजीब से गोल गोल करके मुड़ से जाते हैं, तो उन्हीं को ही सुधार रही थी। इसके बाद थोड़ी देर बैठने के बाद मैं बाहर आई। अब मैं आप लोगों को ना बाहर का व्यू दिखा रही हूँ, तो देखिए ठंडी ठंडी हवा चल रही है बाहर, मतलब शाम के टाइम में मौसम बढ़िया है इस टाइम पर। अंदर गर्मी लग रही है और बाहर अच्छा मौसम है, बाहर निकलो तो ना ठंडी हवा चल रही है, बढ़िया लग रहा था। और यहाँ पर आगे सामने का व्यू दिखा रही हूँ मैं, यहाँ पर से एरोप्लेन जा रहा था ना, तो वही कैप्चर कर रही थी मैं। ये था रात का नज़ारा, मेरे घर से दिखता है जो। और अब इसके बाद ये नेक्स्ट डे का है, तो मॉर्निंग का टाइम है। थोड़ा आजकल लेट ही उठ रही हूँ मैं, क्योंकि आजकल छुट्टियाँ हैं तो थोड़ा सा मैं भी आराम कर ले रही हूँ। आप लोग को दिख ही रहा होगा किचन में थोड़ी सी सनलाइट आई हुई है।
आजकल थोड़ा सा लेज़ीनेस लगता है ना मॉर्निंग पर उठने में, इसीलिए तो आराम से उठ रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए गर्म पानी बना लिया है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले गर्म पानी ही पीऊँगी मैं। थोड़ी सी क्या होता है कि जो मॉर्निंग की वीकनेस होती है ना, तो वो दूर हो जाती है, पानी की कमी भी नहीं रहती है, तो हाइड्रेट रहती है बॉडी। तो सबसे पहले पानी ही पी लेती हूँ मैं आराम से बैठकर। उसके बाद सीधे बाहर गई बालकनी में, तो डोर ओपन करूँगी सारे अब, क्योंकि मॉर्निंग की हवा जो फ्रेश होती है, ठंडी ठंडी सी होती है ना, और अंदर की गर्म हवा बाहर चले जाती है। तो सारे डोर ओपन कर रही हूँ मैं। तो थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ आप लोगों को। देखो कितनी ज़्यादा धूप आ चुकी है। थोड़ा सा उठने में लेट हो गई थी, तो बस थोड़े ही दिन है, इसके बाद तो अर्ली मॉर्निंग ही उठना पड़ेगा। अर्ली मॉर्निंग वाली ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी कुछ दिनों बाद हम लोगों की। तो जी खिली खिली धूप आई हुई है, और मेरे यहाँ पर सदाबहार का फूल खिल गया है। तो ये प्लांट पहले टूट चुका था ना, तो अब काफ़ी बढ़िया हो गया है। बस यही फ्लावर में यही है, बाकी कुछ नहीं होता है हमारे यहाँ पर। बाकी सब स्नेक प्लांट वगैरह ही हैं। कोई नहीं, हरा भरा रहना चाहिए गार्डन जो भी बालकनी है, बस। बाकी तो क्या, और मनी प्लांट में भी नई पत्तियाँ आ रही हैं। तो ये है अभी इस टाइम पर बाहर का नज़ारा, खिली खिली धूप और हल्की सी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसके बाद आ गई मैं सीधे किचन में। पानी वानी पी लिया है, फ्रिज से दूध निकाल ले आई हूँ। तो दूध से सबसे पहले मलाई मैं अलग कर लूँगी, और यहाँ पर मैं बनाऊँगी अब कॉफ़ी। तो सोच रही थी कॉफ़ी बनाऊँ या चाय बनाऊँ, तो मैंने सोचा दूध भी काफ़ी बचा हुआ है तो कॉफ़ी बना लेती हूँ। लेकिन अभी क्या है कि कॉफ़ी ना, जब मौसम बहुत ठंडा होता है ना, उस टाइम पर ज़्यादा अच्छी लगती है ना। तो कॉफ़ी तो बनाया मैंने, लेकिन मुझे बिल्कुल टेस्टी नहीं लगा। तो आजकल मैं कॉफ़ी अब बहुत कम बना रही हूँ, मतलब नहीं बना रही हूँ लगभग। तो चाय ठीक लग रही है, तो चाय ही बना रही हूँ। तो फिर कॉफ़ी मुझे अच्छी नहीं लगी, फिर मैंने सोचा आपसे नहीं बनाऊंगी, क्योंकि विंटर सीजन में काफ़ी बना रही थी ना, तो विंटर में अच्छी लगती है कॉफ़ी, क्योंकि बहुत ठंडा ठंडा मौसम रहता है, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर कॉफ़ी पीने के बाद फिर जो भी घर के साफ़ सफाई वाला क्लीनिंग रूटीन है, वो मेरा यहाँ से हो जाएगा स्टार्ट। और अभी तो सिर्फ मैं ही जागी हुई हूँ, ये दोनों अभी तक सोए हुए हैं। वैष्णवी काफ़ी आराम से उठती है आजकल। तो अब मैं कॉफ़ी ले जाऊँगी, तो तब जाकर उठेंगे। बस यही रहता है जी छुट्टियों में, हम हाउस वाइफ को ना अपने लिए टाइम निकालना ही पड़ता है। नहीं तो काम तो पूछो मत, मतलब इतने काम होते हैं ना। उसको तो सुबह के 4 बजे भी उठ जाओ तो ना, तब भी काम ख़त्म ही नहीं होता, दिन भर काम रहते हैं। तो आराम करने का हम लोग के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, बस खुद ही निकालना पड़ता है टाइम। तो बस यही मैं सोच रही थी, जब तक बच्चों का स्कूल नहीं ओपन होता है, तब तक मैं अपने लिए थोड़ा सा आराम वाला टाइम निकाल ही लेती हूँ। तो बस थोड़े दिन की बात है, मतलब रेस्ट वाले दिन, फिर जल्दी से भाग दौड़ वाला रूटीन शुरू हो जाने वाला है। इसलिए मैंने सोचा कि जब तक स्कूल नहीं खुलता है, आराम से उठती हूँ थोड़ा सा। बस यहाँ पर कॉफ़ी भी बन गई है मेरी, अब जल्दी से कॉफ़ी दे दूँगी। और थोड़ा ये होता है ना कॉफ़ी या चाय पीती हूँ तो थोड़ा सा आँखों की जो नींद है ना, थोड़ी सी भाग जाती है। और तो क्या, वैसे तो मॉर्निंग के टाइम में वैसे बचना चाहिए इन सब चीज़ों से, लेकिन आजकल थोड़ा सा फिर से रूटीन सा बन गया है। इसके बाद कॉफ़ी लेकर मैं सीधे बाहर बालकनी में आई। तो इसके पापा तो अंदर ही बैठे हैं, और मेरा क्या है ना, फ़ैन के नीचे ज़्यादा देर ना अच्छा नहीं लगता है, मतलब और ज़्यादा हेडेक होने लगता है। फिर अंदर है तो बैठना ही पड़ता है फ़ैन के नीचे। और मैंने सोचा जब अच्छी नेचुरल एयर ठंडी ठंडी है, तो क्यों ना कॉफ़ी का मज़ा बाहर बैठकर लिया जाए। तो मैं बालकनी में स्टूल ले आई और आराम से बैठकर चाय पी रही हूँ यहाँ पर। और अच्छा भी लगता है ना मॉर्निंग के टाइम में। इसके बाद तो 10 बजे के बाद बहुत तेज़ धूप आ जाती है, फिर तो सारे डोर वोर बंद कर देती हूँ मैं, क्योंकि गर्म हवा ना अंदर को आती है, और बाहर की जो धूल धक्कड़ है सब अंदर की ओर आने लगती है। तो चाय कॉफ़ी पीना भी सब हो चुका है मेरा यहाँ पर। अब शुरू हो गई है मेरी साफ़ सफाई घर की। बालकनी में देखो कितना धूल निकल रहा है, और क्योंकि हवा बहुत चल रही है इस टाइम पर, धूल काफ़ी ज़्यादा आ रही है। और गमलों में डेली पानी डाल रही हूँ ना, तो थोड़ा सा मिट्टी गिर जाता है ना गमलों से, तो थोड़ा सा वही वाला मिट्टी भी है ये। तो मैं यहाँ पर अच्छे से साफ़ सफाई कर लूँगी। बालकनी को भी अच्छे से साफ़ करना है मुझे अभी। जितना साफ़ रखूँगी ना बालकनी, उतना अंदर भी साफ़ रहता है, क्योंकि यहाँ की धूल सीधे अंदर को ही आती है, नहीं तो इसलिए बालकनी में बिल्कुल साफ़ बनाई रखती हूँ। इसके बाद आ गई हूँ अंदर, झाड़ू लगाते लगाते अंदर ही पहुँच गई हूँ मैं। और यहाँ पर ये वाला कॉर्नर है जो मेरा ये गैलरी का,
शू स्टैंड के नीचे धूल धक्कड़ काफ़ी जमा हो जाता है यहाँ पर। अब डेली डेली उठा तो नहीं पाती हूँ ना, क्योंकि वॉशिंग मशीन भी है, थोड़ा सा भारी सा लगता है। तो कभी कभी मतलब 2-3 दिन छोड़ के लगाती हूँ, तो इतना ज़्यादा डस्ट निकलता है ना यहाँ से। थोड़ा सा हेयर फॉल ज़्यादा हो रहे हैं इस टाइम पर, तो हेयर मतलब इधर औने कोनों में घुस जाते हैं। तो मैं सोच रही थी आज इनको भी थोड़ा सा खिसको के अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ की भी सफाई हो गई है। यही होता है ना, जो सामानों के नीचे वाली गंदगी होती है ना, तो वो डेली साफ़ नहीं हो पाता है, और डेली मतलब टाइम भी नहीं मिलता है ना इतना कि सामान को खिसकाओ, फिर ये करो वो करो, बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट सी हो जाती है। तो इसके बाद ना मैं सोच रही थी नहा लूँगी, लेकिन इन लोगों को ना भूख लग गई थी। वैष्णवी भी बोल रही थी मुझे बहुत भूख लगी। मैंने सोचा मेरा जो क्लीनिंग का टाइम है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है साफ़ सफाई में। मैंने सोचा चलो इनके लिए जल्दी से मैं पोहा बना लेती हूँ, नहीं तो फिर अपने काम में लगी रहूँगी तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ये लोग फिर भूखे बैठे रह जाएंगे। तो इन लोगों को फिर ज़्यादा देर भूखा रखना भी सही नहीं है ना। बच्चों को जो ब्रेकफास्ट है सही टाइम पर देना सही रहता है। तो मैंने जल्दी से पोहा भिखाने के लिए डाल दिया था, और यहाँ पर मेरा पोहा भी रेडी हो चुका है। बस प्याज और टमाटर नहीं डाला है, फिर वैष्णवी गुस्सा हो जाती है कि ये क्यों डाला करके। नींबू डाल दिया है थोड़ा सा, और ढेर सारी धनिया के पत्ते कट करके मैंने डाल दिए हैं। तो बिना प्याज और टमाटर के भी काफ़ी अच्छा होता है पोहा, मुझे तो टेस्टी लगता है और इसको भी अच्छा लगता है। और ऊपर से थोड़ा सा मैंने अनार के दाने लाए हुए थे ये, तो उनको मैंने थोड़ा सा डाल दिया है। अनार काफ़ी अच्छे आ रहे हैं इस टाइम पर, एकदम देखो कितना रेड कलर है एकदम। एक अनार का दाना होता है ना जो जिसके दाने ना वाइट वाइट से होते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। तो अभी वाले जो अनार है ना वो काफ़ी अच्छा आ रहा है, एकदम डार्क कलर है, एकदम काफ़ी डार्क गहरा कलर नहीं होता रेड वाला, ये देखिए। तो थोड़ा सा इससे मैंने थोड़ा सा गार्निश कर दिया है इसको। तो जी यहाँ पर ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, तो फिर मैंने इनको ना परोस दिया है खाना वगैरह। मैं तो फिर लेट ही खाऊंगी, क्योंकि मेरे काम है जो अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। बस अभी पूरे अंदर बाहर है जो झाड़ू वगैरह ही लग पाया है। तो मैंने सोचा इनको पहले खाना ना लगा के ये वाले काम से मैं फ्री हो जाती हूँ, फिर मैं आराम से अपना काम आराम से करूँगी। फिर नहीं तो ब्रेकफास्ट बनाना है करके जल्दबाजी में काम करूँगी तो ना साफ़ सफाई अच्छे से नहीं हो पाती ना, इसलिए। तो किसी दिन मतलब डीप क्लीनिंग अच्छे से करनी होती है ना, घर के एकदम कोने कोने में अच्छे से देखना होता है साफ़ सफाई, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है हम लोगों को। और दही जमी हुई थी, तो दही मैंने लगा लिया है, इसमें थोड़े से बूंदी मैंने डाल दी हैं। तो ये लोग ले रहे हैं अपने ब्रेकफास्ट का मज़ा। तो मैं आ गई हूँ वापस अपने रूटीन पर, क्लीनिंग वाला। तो बालकनी साफ़ होके मैं यहाँ पर अब अच्छे से पोछा लगा दूँगी। और शाम मतलब दिन भर तो सही रहता है, शाम शाम तक तो फिर और इसमें धूल हो ही जाती है। आजकल तो गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो शाम को मैं पौधों को पानी देती हूँ ना, तो थोड़ा सा बालकनी और साफ़ कर लेती हूँ पानी से, क्योंकि गर्मी का टाइम है और खूब सारा पानी मतलब पानी वाले काम सही लगते हैं ना। सर्दियों में तो पानी वाले काम से हम बचते हैं, तो अभी काफ़ी बढ़िया लगता है। तो बालकनी साफ़ हो गई है, और बेडरूम में भी पोछा लग गया है। आ गई हूँ मंदिर वाले रूम में, और यहाँ से लगाते हुए मैं पहुँच गई हूँ गैलरी में। तो यही है, मतलब अभी जो मैं काम कर रही इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है अब मेरा, क्योंकि ब्रेकफास्ट हो गया है, वो लोग खाना खा रहे हैं, अपना काम आराम से होता रहेगा। इसके बाद नहा धोकर अब मेरा हो जाएगा पूजा वाला रूटीन। तो अभी इतना काम करते करते लगभग 9:30 तो बज ही गए थे। तो लेकिन अभी कोई टेंशन नहीं है ब्रेकफास्ट बनाने की ना, इसलिए मैं आराम से कर रही हूँ सब कुछ। नहीं तो फिर मेरा भागम भाग हो जाता है कि अरे ब्रेकफास्ट भी करना है, उनको भूख लगी होगी, तो सब कुछ झाड़ू पोछा सब कुछ जल्दबाजी में, पूजा पाठ भी जल्दबाजी में हो जाता है, इसलिए वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसलिए एक काम से फ्री हो जाओ, तब जाके दूसरा करो आराम से तसल्ली से ना, वो सही रहता है। तो यहाँ पर फूल तोड़ के ला गई थी मैं, और यहाँ पर पूजा पाठ मेरी हो गई है। तो इसी के साथ ही इस ब्लॉग का भी मैं अब यहीं पर एंड करती हूँ, और अपना भी मैं अब ब्रेकफास्ट लेती हूँ, क्योंकि सारा काम फिनिश हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।